वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिए थे। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या था कि यदि जो है हमारे सिंपल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में यदि हमारे धारिता संधारित्र जो है जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता कैसे निकालते थे, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब करते हैं टाइप 2 को क्वेश्चन कि यदि बिंदु विभव पर आधारित प्रश्न। तो इसको लिए क्या करते हैं, देखिएगा इसमें लिखिएगा यदि प्रश्न में हमें यह ना पता चले कि संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो हम इस विधि का प्रयोग करते। पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। हम कौन सा स्टेप लेंगे देखते हैं। इसमें पहला स्टेप है कि हम सभी जंक्शन को क्या कर देंगे, एक नंबर दे देंगे। तो लिखेगा हम सभी जंक्शंस की नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद यह देखेंगे, हम यह देखेंगे कि कितने नंबर का विभव एक समान है और इन सभी एक समान विभव वाले अंकों को एक सिंगल डॉट मतलब कि इसके द्वारा, बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 3। अब जो है सभी संधारित्रों को पुनः जोड़ते हैं। सभी संधारित्रों को पुनः जोड़ते हैं। यानी कि क्या करते हैं, डायग्राम फिर से बनाते हैं ना। लिख लीजिए, डायग्राम पुनः बनाते हैं। इसको पहले लिखिए, तो फिर अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन से सबको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये सब सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए
तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। देखो नंबरिंग, अब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये रहा आपका पॉइंट ए और यहां से ये एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहां के बाद यहां पर एक कैपेसिटर है आपका, फिर एक कैपेसिटर है और ये फिर एक कैपेसिटर है और ये एक पॉइंट बी है। इसने क्या किया है कि यहां से लेके और यहां एक जोड़ा है वायर और यहां से लेके यहां एक वायर जोड़ा है, बस। अब आपको क्या बताना है, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बताइए। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता मतलब C इक्विवेलेंट बताइए। ये है मेरे भाई, ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए क्या यहां पर आपको पता चल रहा है क्या कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में, नहीं पता चल रहा है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इनको क्या करना है, जितने भी जंक्शन हैं, जितने भी जंक्शन हैं सबको क्या करोगे आप, नंबरिंग दोगे। क्या करोगे, सबको नंबरिंग दोगे। तो एक नंबर ये इसको दे दिया, ये एक तार है, फिर दूसरा नंबर ये है, ये एक तार है, तीसरा नंबर ये है, ये एक तार है, और ये चौथा नंबर ये एक तार, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला स्टेप होगा कि सबको क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग के बाद दूसरा स्टेप क्या था कि हम यह आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका विभव सेम है। तो देखो पॉइंट ए में एक ही है यहां पर। अब देखो एक के पास आते हैं, तो देखो जिससे जितनी तारें जुड़ी होती हैं, जैसे यहां से गए तो 1 और 3 का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि ये देखो ये एक ही तार है, तो एक ही तार पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। इसी तरीके से 2 और 4 के बीच में 2 और 4 का विभव क्या है, एक समान है, ठीक है। तो यहां पर तो 1 और 3 को, तो 1 और 3 को एक सिंगल डॉट से दिखा दिया। फिर 2 और 4 है, तो 2 और 4 को, क्योंकि 2 का और 4 का विभव क्या है, सेम है, दिखा दिया। और फिर बी को दिखा दिया। अब इसको करने के बाद ये हमने दिखा दिया, सबको अलग अलग ड्रा कर दिया, बना दिया। अब क्या करते हैं कि देखो ए और 1 के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, एक जुड़ा हुआ है तो जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ठीक। हमने मान लिया कि सबकी जो धारिता कितनी है, C है, ठीक है ना। चलो अब 1 और 3 से, तो देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, जोड़ दिया हमने। 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो जोड़ दो, ये कैपेसिटर है। फिर 2 और 3 के बीच में कितने हैं, एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है ना, तो जोड़ दो। 2 और 3 के बीच में, तो 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, मतलब कि एक कैपेसिटर आपका ऐसे आओ और यहां पर इसको ऐसे जोड़ दो। फिर क्या कह रहा है कि आपका 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ, तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3 और 4 के बीच में आपका एक कैपेसिटर है, लगा दिया। अच्छा सॉरी, ये जो B है 2, 4 और 4 के साथ ये जो B है एक ही लाइन पे तो है ना, ये देखो यहां पर कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यानी कि B पॉइंट भी यहां पर होगा। बात समझ में आ गई कि 2, 4 और B एक ही विभव पर है, क्योंकि ये देखो एज ए एक ही तार है ना, एक ही तार है, तो यहां पर ये B हो गया। अब इन सबको, अब आपको सब दिखने लगा होगा साफ साफ, क्या दिख रहा है कि ये तीनों किस में हैं, ये वाले तीनों आपके समांतर क्रम में हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सब लिखिएगा समांतर क्रम के लिए, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये समांतर क्रम रहा, समांतर क्रम के लिए क्या किया, कर दिया, यहां से ये 3 समांतर क्रम में है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, C प्लस का C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3C। और यहां पर
तो अब ये 3C, अब हमारा फिगर क्या बन जाएगा, फिगर ये ए के साथ तो ये है और इन सब का एक पोटेंशियल ये आ गया धारिता, बस C और ये 3C। तो अब ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए देखोगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/C प्लस का 1/3C। तो आपने क्या किया, 3C कॉमन ले लो, मतलब 3C ये इधर आ गया तो 3 प्लस का 4, यानी कि ये C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 3C/4। तो यहां से जो आपका टोटल इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट यानी कि जो तुल्य धारिता आएगी वो कितना आ जाएगी, 3C/4, क्योंकि ये 1/C आया है तो हमें निकालना क्या है, C इक्विवेलेंट निकालना। तो ये रहेगा, ठीक है, नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन से ही सब सारी चीजें क्लियर होंगी ये। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यही है कि ये आपका एक पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बाद आपका कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, फिर बोला है कि एक कैपेसिटर आपका यहाँ पर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर आपका यहाँ पर, और ये वाला आपका पॉइंट भी है, ठीक है। एक वायर इसने आपकी जोड़ा है यहाँ से लेके यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। एक वायर इसने लेके यहाँ से लेके यहाँ पर जोड़ा है और एक वायर ये यहाँ से लेके यहाँ आई, ठीक है। इन सब की जो धारिता है वो कितनी है, C है। कितनी है मेरे भाई, C है। चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या करते थे इसके लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इस फिगर में जितने जंक्शन होते थे उनको क्या करते थे, नंबरिंग करते थे, यानी कि इन बिंदुओं को क्या करना है, ये जो तारे हैं इनको क्या करना है, जितनी जगह से ज्वाइंट है उनको क्या करना है, नंबर देना है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा, 6 नंबर दे दिया गया। अब इनमें से क्या करना है कि हमें एक डॉट बनाना है, किस पर, जिस पर आपका विभव क्या हो, समान हो। तो मैंने आपको बताया था कि एक तार पर विभव क्या होता है, एक समान होता है। तो पहले देखना ए और एक जो है, ए और एक ही तार है, एक ही तार पर है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट हुआ ये आपका ये ए एक, और पहले तार से कौन जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है, तो 3। अब ये तीसरा वाला भी तो ऐसे देखो ना, तो इसी तार से ही तो जुड़ा हुआ है, दूसरा भी, तो दूसरा किसके बराबर है, 5 के। तो 2 और ये 5 एक साथ आ गए, 2 5 हो गया। अब यहां से देखो तो कहां तक हो गया, 2 तक, 3 तक हो गया। अब 4 देखते हैं तो अगला डॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो तार मिल नहीं रही ना सेम। तो 4 पर आ जाओ। जब 4 पर गए तो 4 और 6 और B एक साथ हैं, 4 6 और B एक साथ हैं, मतलब इन बिंदुओं का विभव क्या है, एक समान है, और इन बिंदुओं का विभव क्या है, एक समान है। बस हो गया। अब कैपेसिटर जोड़ दो। अब क्या जोड़ना है, ए से लेके दूसरे तक कितने, एक कैपेसिटर लगा हुआ तो जोड़ दो। अच्छा ये वाला पॉइंट तो यहीं पर है ना, एक भी यहीं पर है, 2 भी यहीं पर है, तो चलो बना देते हैं, फिर बाद में इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्या आया है। ये एक कैपेसिटर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये एक कैपेसिटर हमने जोड़ दिया कि 1 से गया और 2 पर यहीं पर, तो एक लूप बना लिया। फिर देखो 2 से और 3 के बीच में, या 3 से 4 कह लो, कितने कैपेसिटर हैं, तो 2 से लेके 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर 4 से लेके 5 के बीच में एक कैपेसिटर, तो 4 इधर है 5 इधर है, तो ये हमने एक इधर जोड़ दिया, ठीक। 5 से आओ, फिर 5 से 6 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो जोड़ दो ना, जा क्या रहा है ये, ठीक है।
और इनकी सबकी वैल्यू कितनी है, सी सी है, कितनी है, सी। अब आपको एक चीज लिखना है नोट डाल के, क्या लिखना है, नोट डाल के लिखिएगा यहीं पर कि यदि बिंदु विभव विधि में, यदि बिंदु विभव विधि में कोई संधारित्र क्लोज लूप बनाता है तो उसको हम शून्य कर देते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई कि यदि बिंदु विभव विधि में कोई संधारित्र क्लोज लूप बनाता, क्लोज लूप को मतलब जहां से चले हम वहीं पर आ गए। तो देखो, एक से चले थे, एक से और दो के बीच में बना रहे थे, तो एक से दो के बीच में एक कैपेसिटर है, जब हम आए और यहां पर कैपेसिटर बनाया, फिर से उसी बिंदु पर पहुंच गए, तो यानी कि ये क्या हो गया, क्लोज लूप। तो इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं, उसको शून्य कर देते हैं, खत्म बात। तो अब यहां से देखो, तो यहां से आपका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ गया भाई, ये सब किस में है, समांतर में है ना, तो समांतर के लिए कितना हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू 3c, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको जो है आप पहले लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इसमें आपको जोड़ा है ऐसे, फिर ये आपको ऐसे जोड़ा है, फिर आपका ये ऐसे जोड़ा है, और ये आपको, सॉरी क्या कह रहा है, हाँ ठीक, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक। तो अब आपको ए और बी के बीच का क्या बताना है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य धारिता बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी वजह से मैं ये सब सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जंक्शन को नंबर देते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। क्लियर हुआ? चलो अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या करते हैं कि जो एक विभव के बिंदु रहते हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो एक विभव को कौन कौन सा है, एक वाली तार किससे जुड़ी हुई है, 3 से, कि इसके अलावा कोई और है नहीं है ना। चलो अब आते हैं दूसरे वाले पर चलते हैं। तो ये रहा 2 के बाद किस पर है, 2 वाला सेम विभव किसका है, 4 का। 4 ये तार ये भी है, 5 हो गई। फिर ये 5 वाली तार 6 के साथ है, ये हो गया। अब 6 के विभव पर आ गए, तो यहां तक हो गए। अब यहां पर कैपेसिटर जुड़ गए, तो यानी कि अलग तार, यानी कि हम कहां पर आ गए, बी पर। अब क्या कर दें, कैपेसिटर को जोड़ दें। तो 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, एक पॉइंट अलग अलग है, 1 और 2 अलग अलग है। हाँ जोड़ दिया भाई, ये जुड़ गया। फिर देखो तो 2 से लेके 3 के बीच में एक कैपेसिटर है,
2 से लेके 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 2 इधर है 3 इधर है, जोड़ दो भाई, जोड़ दिया। फिर देखो 3 तक आ गए, फिर 3 से लेके 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 3 से 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये जुड़ गया 3 4। फिर देखो 4 से 5 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, 5 से 6 के बीच में है 2 कैपेसिटर है, 5 से 6 के बीच में 2 कैपेसिटर है, तो जोड़ दो ना 5 से 6। अच्छा 5 और 6 तो यहीं पर है, तो यानी कि ये दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये क्लोज लूप बनाएगा ये। और फिर 6 से लेके B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर ये बना दिया। आपको मैं लिखवा चुका हूं कि यदि क्लोज लूप बन जाए तो उसे क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो ये वाला क्या हो गया, कैंसिल। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो आपका समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो इसके लिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C 3C ना, लिख लीजिए समांतर क्रम के लिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा 3C। अब 3C और ये आपका क्या बनाएगा, अब आपका फिगर क्या हो गया, एक तरीके से ये A हो गया, बाकी पॉइंट हटा दो, तो यहां पर एक कैपेसिटर ये आ गया और ये वाला पॉइंट, और यहां से फिर ये, क्योंकि ये वाला तो निगलेक्ट हो चुका है, और ये रहा B, तो ये आपका 3C रहा, ये C रहा। तो अब आप ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस का 1/C इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3C। तो आपका जो C इक्विवेलेंट कुल आएगा वो C इक्विवेलेंट मतलब कुल तुल्य धारिता जो आएगी 3C/4, ये रहा आपका। ठीक है, छापो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ढंग से देखो। एक आपको पॉइंट A दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग यहां से यहां आ गए, ठीक है, और ये आपका पॉइंट B दिया हुआ है। इन दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी आपकी है 18 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहां से यहां तक के बीच में आपके 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। और कुछ अगला फिगर आपका कुछ ऐसा है, ये है। इसमें जो आपकी वैल्यू दी हुई है 9 माइक्रोफैरेड की दी हुई है, ये 6 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है, ये आपका 12 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है। अब इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन तो वही है कि क्या निकालना है इस पर, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए, तुल्य धारिता ये निकालना है। दूसरा आपका क्या निकालना है, दूसरा निकालना है कि 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश, कितना आवेश होगा ये आपको बताना है। तो देखो मुद्दे की बात, फिर से नंबरिंग कर दें, नंबर की जंक्शन की नंबरिंग कर दें भाई, कि ना करें, कर दें। तो ये पहला और ये दूसरा, खत्म बात, क्या नंबरिंग करना है, यही तो नंबरिंग होगी ना। तो देखो सॉल्यूशन देखो भाई, ये तार तो वही है, इसको नंबरिंग करने की क्या जरूरत है, ये तो 1 आई और 1 से ये वाला 2 हो गया, खत्म बात। तो A और 1 आपके सेम पोटेंशियल में है, एक ही तार है ना, ये देखो एक ही तार है, तो ये A और 1, ठीक है। अब आपको क्या देना है, दूसरा पॉइंट देना है, तो दूसरा पॉइंट दे दो, क्योंकि ये वाला तो खत्म हो गया ना। फिर अब दूसरे नंबर पर आ गए, तो 2 के साथ एक ही तो तार है, कोई बात नहीं। फिर 2 के साथ तो कोई सेम पोटेंशियल है नहीं, देख लो कि कैपेसिटर आ गए, सेम पोटेंशियल नहीं है। अब इधर तो यानी कि B इधर,
ठीक, मुद्दे की बात देखो, ए से ए और ए के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है। ए से 2 के बीच में आपका एक तो ये वाला 12 ओम का पोटेंशियल है, 12 माइक्रोफैरेड का, तो एक कैपेसिटर ये बना दो 12 माइक्रोफैरेड। फिर दूसरा कैपेसिटर है आपका 1 और 2 के बीच में 6 माइक्रोफैरेड का, बना दो ना भाई, जा क्या रहा है, ये रहा आपका 6 माइक्रोफैरेड। फिर 2 से बी के बीच में आपका कितना है, 9 माइक्रोफैरेड, बना दिया। अब क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है, तो बैटरी जोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लो, हमने बैटरी जोड़ दिया, खापाच। ये बैटरी कितनी है, 18 वोल्ट की बैटरी है, तो बस खत्म बात। ये जो 2 लिखा है ना, इसको यहां पर लिख दो, या लिखने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दो, कोई नहीं। अब यहां पर देखो तो ये 12 और 6 ओम क्या है, ये आपके समांतर क्रम में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, 18, 12 6 18, और 18 के साथ ये 9 माइक्रोफैरेड, तो अब आपका कितना हो जाएगा, जो फिगर बनेगा वो 18 माइक्रोफैरेड और ये 9 माइक्रोफैरेड, ये रहा ए और ये रहा बी, और ये आप बैटरी जोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस माइनस 18 वोल्ट की बैटरी हो गई। क्लियर? तो अब आप यहां से तुल्य धारिता कितनी आ गई, तो पहला आपका आ गया C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/18 प्लस का 1/9 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस का 2, ये 36 18 3/18, तो ये आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफैरेड, क्योंकि ये सब माइक्रोफैरेड में दिए हुए हैं, तो माइक्रोफैरेड हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखो क्या निकालना, 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर आवेश बताना है, 6 माइक्रोफैरेड पर क्या बताना है, आवेश बताना है, तो 18 वाले पर ही है ना 6 माइक्रोफैरेड। तो आपको पता होगा कि जब संधारित्र में करवा चुका हूं वोल्टेज डिवीजन रूल और चार्ज डिवीजन रूल करवा चुका हूं मैं, तो यहां से देखो तो ये 18 जब आपका श्रेणी क्रम में रहता है, किसमें, श्रेणी क्रम में, मतलब कि जब सीरीज कनेक्शन रहता है तो आवेश आपका क्या रहता है, समान रहता है, आवेश क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां से देखो क्लियरली, तो यहां से कितना आवेश जा रहा होगा, बैटरी से कितना आवेश जा रहा होगा, तो टोटल आवेश जब आप निकालोगे, कुल आवेश, तो आपको ये निकालना है, अभी नहीं पता है, अभी बैटरी के लिए निकाल रहे हैं, बैटरी से कितना आवेश निकाल रहा है, तो आपको क्या पता है, C बराबर Q/V पता है, तो आपका C इक्विवेलेंट पता है, तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू B, और C कितना आया 6 माइक्रोफैरेड, और ये वोल्टेज कितना है 18, तो 18 छक्का 108 ना, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, ये कितना हो गया 108 कूलाम, माइक्रो कूलाम, कूलाम का चार्ज हो गया, 108 माइक्रो कूलाम का चार्ज हो गया। किस पर, इस बैटरी से निकल रहा है, किससे, इस बैटरी से इतना आवेश निकल रहा है, ये Q टोटल है। अच्छा, हमको किस पे बताना, 6 माइक्रोफैरेड पे, तो देखो यहां से ये किस में है, ये तो सीरीज में है, तो यहां से आवेश तो सेम जा रहा होगा, मतलब कि इस वाले पर 18 माइक्रोफैरेड पर जो आवेश होगा वो कितना होगा 108, लेकिन हमें तो 6 पर निकालना है, यानी इस पर यहां से आवेश आया, टोटल आवेश 108। अब इस 108 में अब आपको यह भी पता है कि किसमें, समांतर क्रम में आवेश बंटता है, पता है, बंटता है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, वही आवेश डिवीजन रूल, तो Q डैश 6 माइक्रोफैरेड पर आवेश। अब देखो क्या होता था, यह होता था कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है, मैं लिखे दे रहा हूं, कुल आवेश इंटू ये कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कौन सा जिस पे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई ये समांतर क्रम में जो जुड़ रहे हैं, तो C1 प्लस का C2 जो भी कर दो,
C1 प्लस का C2। और यहाँ पर ये मान के चलो कि ये पहले के लिए है निकालना, ये आपको फार्मूला याद दिलाने के लिए किया है मैंने। तो यहाँ से Q टोटल आपका कितना है, 108 है। C1 मतलब यही वाला लिखना है, यही वाला, ये मान के चलो कि ये आपका C1 है और ये क्या है, C2 है। तो C1 कितना है आपका 6 माइक्रोफैरड, तो ये 6 बटा ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस का C2 है भाई ना भाई। तो C1 कितना है 6 और ये कितना है 12, 12 6 18। तो आपने निकाल लिए तो कितना आ गया आपका आवेश, काट लो, 18 छक्का 6 से कट जाएगा, अभी तो आपने किया 6, तो 6 6 36, 36 क्या आ गया, 36 माइक्रोकूलम आवेश है किस पर आपका, 6 माइक्रोफैरेड वाले पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस समझने वाली चीजें होना चाहिए। देखिए क्या किए हैं कि देखो ये वाला तो समझ में आ गया कि तुल्य धारिता कैसे निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है कि 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो उसके लिए देखोगे तो यहां से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देख लें कि इस बैटरी से कितना आवेश निकल रहा है। तो कुल बैटरी से टोटल आवेश कितना निकल रहा है, 108, क्योंकि तुल्य धारिता पता है और वोल्टेज भी पता है, तो वहां से कुल आवेश हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कि ये किस पर जा रहा है, 18 वाले पर। तो जब 18 वाले पर हम जा रहे हैं तो श्रेणी क्रम में आवेश तो क्या रहता है, समान रहता है, यानी कि इससे जो आवेश जाएगा, क्योंकि 18 किसका रिजल्टेंट है, इसका 12 और 6 का रिजल्टेंट है, तुल्य प्रतिरोध है। तो यहां से क्या किया कि जब 108 माइक्रोकूलम का जो है आवेश यहां से जाया तो वो 2 भागों में बटेगा, एक इधर और एक इधर। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नियम लगा दिया और वहां से निकाल लिया। ठीक है, तो चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये रहा, आपने एक गोला बना लिया, ठीक है। अब गोले पर ही देखेंगे कि ये रहा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से यहां पर आपका एक 2 आवेश हैं, ये 2 कैपेसिटर हैं, और ये वाला यहां से आपका एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक कैपेसिटर आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो और एक कैपेसिटर आपको यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्लियर है। 1 2 3 4 5 कैपेसिटर हो गए। अब आपको ए और बी के बीच का क्या बताना है, तुल्य धारिता बताना है। लिखिए ए व बी के मध्य तुल्य धारिता। तो देखो क्या करेंगे, नंबरिंग कर दें जंक्शन को, यहां से आए, ये 1 नंबर कर दिया मैंने इसे, यहां से आए ये यहां पर मिला 2 नंबर, और ये वाला आपको 3 नंबर। इसके अलावा कुछ और नंबरिंग कर सकते हैं क्या भाई? आपने देखो यहां से मिल रहा था तो यहां पर 1 नंबर दे दिया, ये यहां से मिल रहा था तो यहां पर 1 नंबर दे दिया, ये वाला यहां पर मिल रहा था तो इसको 1 नंबर दे दिया। अब इसके अलावा तो कोई नंबरिंग कर सकते हैं क्या? आई होप अब इसके अलावा तो नहीं कर सकते हैं कि भाई एक, सॉरी ये जो कैपेसिटर है ना, सॉरी हाँ नहीं ठीक दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुद्दे की बात है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, फिगर पहले ढंग से बन जाए। आई एम सो सॉरी यार, नंबरिंग तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा हो जाए। क्वेश्चन है कि देखो हमने यहां से चलना शुरू किया और ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है, यहां पर ये है कुछ ऐसा, यहां से एक आवेश ये
ये आपका ये दिया हुआ है, ये है फिगर, इनके बीच में एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, क्लियर है, और एक कैपेसिटर ये यहाँ पर लगा हुआ है इन दोनों के मध्य, और ये रहा पॉइंट बी। 1 2 3 4 5, अब सही फिगर बना हुआ है, फिगर बना लो, बन गया फिगर। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर और ये 4 नंबर दे दिया। अब क्या करना है, इनका जंक्शन बनाना है। तो सॉल्यूशन देखो, 1 और ए के मध्य में कोई नहीं, मतलब तार ही है, मतलब पॉइंट कैसे हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। फिर 1 से आ गए 2 पर, तो ये भी कैसे है, एक तार की सहायता से आए हैं, तो ये 2 हो गया। फिर 2 से 3 तक कहीं भी जाने के लिए बीच में क्या पड़ रहा है, कैपेसिटर, मतलब कि ब्रेक होगा, तो ये रहा 3, और इसके आगे ये मान के चलो कि ये रहा आपका 4 बना लो, ये आपका 4 हो गया, और 4 और बी भी एक ही तार से है, तो 4 कामा बी, ये क्लियर हो गया। अब देखो ए और ए के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, 1 से 2 के बीच में आपका एक कैपेसिटर है, 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो हमने बना दिया, ये बन गया, 1 से 2 के बीच में गया और खत्म। इनकी कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है क्या, बिल्कुल, ये आपका 2C है और बाकी सब आपके C है, ठीक। अब आप क्या करिए, ये हो गया, 2 से 3 के मध्य में एक कैपेसिटर है, 2 से 3 के मध्य में बना दो, 2 से 3 बन गया। फिर 1 से 3 के मध्य में एक है, बना दो, ये बन गया, ठीक। फिर 3 से 4 के मध्य में एक है, तो बना दो ना, 3 से 4 के मध्य में बीच में, तो ये बन गया। 3 से 4 के मध्य में 2C है, ये ध्यान देना, ये C है, ये आपका C है। 4 कैपेसिटर तो हो गए, एक बचा, एक किसके बीच में बन रहा है, 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर बन जाएगा, 2 और 4 के बीच में। तो देखो ये वाला तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं। ये दोनों क्या हैं, समांतर में है, तो लिखिएगा समांतर के लिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, जब समांतर करोगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C प्लस का C इक्वल टू कितना आ गया, 2C। अब क्लियरली ध्यान से देखना, अब आपका फिगर ये कैसा बन जाएगा, आपका ये A कर दूं मैं इसे, खत्म बात। इसकी जगह पर तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 2C का, ये आपका 0.3, और ये यहां पर आपका ये 2C का प्रतिरोध, यहाँ ये भी यहां पर भी है, और ये रहा आपका पॉइंट B। अब इनके बीच में एक और है, ये यहां से आया है और ये ऐसे, ये आपका C है। तो अब आप देखो तो ये 2C और 2C कैसे हैं, आपके श्रेणी में है, तो लिखिएगा श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो जब आप श्रेणी क्रम के लिए देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C प्लस 1/2C प्लस का 1/2C, तो ये आपका हो जाएगा 2/2C, तो ये हो जाएगा 1/C, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया, आपका C आ गया। अब यदि आप फाइनल फिगर बनाओगे तो फाइनल फिगर जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, देश और ये देश, ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B, ये C और ये C, तो ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं किसमें, समांतर में, तो C इक्विवेलेंट C प्लस का C इज इक्वल टू 2C, दैट्स इट। छाप लो। चलिए इस कॉन्सेप्ट का और आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा एक पॉइंट A, ये यहां से आपको इसकी धारिता दी हुई है 4C, ये एक यहां पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ऐसे रहा, फिर ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे है, फिर यहाँ से बोला है कि ये आपका कुछ यहाँ पर ये आपका कुछ ऐसे है, और ये यहाँ से आप ये आपका कुछ
ऐसे है और ये यहाँ से आपका पॉइंट बी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बोला है कि एक तार ऐसी आ रही है, एक तार ये आपकी यहां से आ रही है ऐसे, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे ही फिगर बना है। ये वाली जो वायर है, ये वाली जो मैं बना रहा हूं, ये ऐसे आई है, और जो ये वाली वायर है ये आपकी ऐसे आई है, ठीक है। चलो मैं फिर से बनाए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये वायर यहां से आने के बाद ये ऐसे आई है, ठीक है। चलिए ए और बी के बीच का क्या बताना है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, क्वेश्चन वही है। अच्छा इनकी वैल्यू तो लिखते हैं। अच्छा इसके अलावा बाकी सब सी है, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। चलिए तो क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं भाई, यहां से पता चल रहा क्या है कि कौन सा समांतर है कौन सा श्रेणी, नहीं पता चल रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर जंक्शन, ये तीसरा नंबर जंक्शन और ये चौथा नंबर जंक्शन, बाकी तो सब वही है। तो क्या करते हैं, जंक्शन के बनाते हैं ना। तो ये रहा सॉल्यूशन, देखो पहला पॉइंट ए तो अकेला एक ही पॉइंट है क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटर आ गया, मतलब इसके साथ कोई समविभव नहीं है। दूसरे के लिए देखते, मतलब पहले के लिए, तो अब पहला पॉइंट आ गया। पहले पॉइंट के यदि आप बीच में देखो, पहले पॉइंट के आप बीच में देखो तो पहले वाली जो तार आ रही है वो किसके साथ है, ये सी वाली तार है। 1 और 3 ये वाली यदि तार एक ही है तो यानी कि इनका विभव क्या होगा, एक ही होगा। अच्छा अब इनको मैंने एक समान क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये तार, भैया ये तार पता है कैसे गई है, ये एक तार ऐसे आई है, एक तार इसके ऊपर से निकल गई है। ये ऐसे तार बनाने का क्या मतलब है कि एक तार आपकी सीधी है और एक तार इसके ऊपर से निकल गई, इसको टच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये टच नहीं कर रही है। तो कोई बात नहीं, 1 और 3 का पोटेंशियल सेम हो गया। अब 2 के लिए आते हैं, इस पॉइंट के लिए तो 2 और 4 का पोटेंशियल, क्योंकि ये तो एक ही तार है ना, तो 2 और 4 का पोटेंशियल सेम है। अच्छा 4 भी किसके साथ है, बी के साथ है, तो ये बी हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। अब देखो अब क्या करते हैं, जो फिगर है उसको कंप्लीट कर लो। तो ए और 1 के बीच में कैपेसिटर है, लगा दिया भैया, कितने का है, 4C का, लगा दो। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है, हाँ है, लगा दो, ये सी का है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, तो 2 यहां है, 3 यहां है, मतलब लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लगा दिया। 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, हाँ है, लगा दो, 3 यहां है, 4 इधर है, तो लगा दो, ये हो गया 3 और 4 के बीच में। फिर 4 और 1 के बीच में कैपेसिटर है, हाँ है, लगा दो, तो 4 और 1 के बीच में कैपेसिटर हमने ये लगा दिया, ये लो। और 4 और बी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है क्योंकि ये समविभव है, और ये सब कैसे हैं, सी 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 है, कोई बात नहीं, हो गए, इनको जोड़ दो। तो ये सब कैसे हो गए, समांतर क्रम में, तो लिख लीजिए समांतर क्रम के लिए। तो जब समांतर क्रम के लिए देखेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C इज इक्वल टू 4C। अब आपको जो फाइनल फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये रहा पॉइंट A, ये आपका 4C, और इन सब का रिजल्टेंट कितना आया है, 4C। तो ये रहा आपका 4C और ये रहा आपका पॉइंट B। तो A और B के मध्य ये कैसा बन गया, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए, तो जब श्रेणी क्रम के लिए देखोगे तो कितना होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस का 1/, ये 4C प्लस का 1/4C, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 4C, ऊपर ऐड हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2C, यानी कि C इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 2C, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना कि यार ये कैसे हैं,
आपके पास ये वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी बार समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को देखिए ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन पे या स्कूल लेवल पे भी यार आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखो है क्या कुछ इस क्वेश्चन में, लेकिन यदि आपको ये बिंदु विभव विधि नहीं पता होगी, पॉइंट पोटेंशियल मेथड नहीं पता होगा, तो शायद निकालने में दिक्कत होगी। हो सकता है आप कहीं और से पढ़ें तो आप निकाल लें, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यार ये सबसे आसान विधि है। ये वाली जो मैंने आपको विधि बताई है ये सबसे आसान विधि है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार आपको इनको सबको बार बार क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कहीं से क्वेश्चन पाइए तो उनको लगाइए, तभी आपके ये सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले नहीं है। क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल। इसी वजह से मैं सबसे पहले आपको क्या करवाता हूं, न्यूमेरिकल करवा देता हूं। हर एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं तुरंत आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का आपको एप्लीकेशन पता चल जाए कि कहां पर उसका अप्लाई करना है। भैया आपको हमने सब हथियार दे दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सा हथियार कहां लगाना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उस हथियार का प्रयोग कहां करना है, तो वो सब हथियार आपके लिए क्या है, वेस्ट है। तो इसी तरह से जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो जरूरी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, आप आई होप आप सब बातों को समझ रहे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।